बच्चों, आज हम गणित का कार्यपत्रक नंबर 14 10/9/2021 कक्षा 7वीं रेखाएं और कोण के बारे में। पहला हमारे पास है बिंदु। मैंने पहले भी क्या था, बिंदु। ये बिंदु का कोई माप नहीं होता, कोई स्थिति नहीं होती। रेखा, इसका निश्चित माप होता है। बिंदुओं का समूह जो होता है उसको हम रेखा कहते हैं। ये बिंदु को हम समूह करते हैं, बिंदु को इकट्ठा करते जाएं तो बिंदु बराबर बिंदु से आप ये देखो, बिंदु से एक रेखा आपकी सीधी बन जाएगी। दो बड़े अक्षर या एक छोटे अक्षर से रेखा को दर्शाया जाता है। रेखा में खींच दीजिए तो इसको कहेंगे, ये इसका नाम डाल दें ए और बी, ए से बी आ जाएगा। या फिर हम वैसे भी कह सकते हैं कि रेखा डालनी है हमने ये हम खाली हम डालें एल। छोटे अक्षर दिखा सकते हैं और दो अक्षर भी दिखा सकते हैं इसको। रेखाखंड अगला टॉपिक है। किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड को अंग्रेजी अक्षर के बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि रेखा खींची हुई है, उस रेखा के हमने दो खंड ले लिए, ये ए, यहाँ से बी। तो ये ए से बी जो है रेखा का खंड कर दिया, ए बी एक रेखा खंड। किरण, किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसका अंत बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता है। अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। यानी आपने एक बिंदु आपने लिया, ये हमारा अंत बिंदु है, इसको प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्ट्रेट सीधा एक दिशा के अंदर खींच दी। ये ओ से स्टार्ट हुई थी, ए तक पहुंच गई, तो ओ से ए जो है हमारी ये किरण कहलाएगी। आपने देखा इस रेखाखंड के दो अंत बिंदु थे, इस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं था, इस ओ का एक बिंदु था। मैंने अंत बिंदु की बात हम करेंगे तो क्या होगा कि रेखा का कोई नहीं है। रेखाखंड के दो और किरण का एक बिंदु। कोण, एक कोण दो किरणों के मिलने से बनता है। एक कोण, जो ये किरण ये रही, एक किरण ये रही, यहां से एक किरण खींची हमने, यहां से एक किरण यहां से खींची, ये हमारा कोण बन गया। तो O से Q और O से P, ये हमारे पास किरण है, ये हमारा बन गया कोण। कोण का नाम क्या होता है? QOP। इसको हम QOP भी कह सकते हैं, POQ भी कह सकते हैं, खाली O भी कह सकते हैं। QOP भी है, POQ भी है और O भी है। और एक सरल रेखा होती है। क्या ये सरल रेखा कोण हो सकती है? हाँ, देखो ये सरल रेखा हमारे पास, यहाँ हमने O खींच दिया तो ये हमारा एक कोण बनता है 180 डिग्री का। सरल रेखा जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब है हमारे पास पूरक कोण। जब दो कोणों का मापों का योग 90 हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि हम कहें पूरक कोण का उदाहरण दें तो ये कह सकते हैं 40 और 50, 40 और 50, 35 तथा 65, नहीं 65 नहीं होगा, 55, 35 और 55, ये हमारे पूरक कोण है। संपूरक कोण, जिन दो कोणों के मापों का 180 होता है, जो दो कोणों का योग 180 होगा तो वो संपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक कोण में क्या आएगा हमारे पास? पहला एग्जांपल है 70 और 110, आ गया 50 और 130, 130, तो लेते हैं 80 और 100, 75 और 105, ये हमारे संपूरक कोण है। तो बात है आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? जो एक दूसरे सटे हो, लगे हुए कोण उन्हें आसन कोण कहते हैं। आसन कोण में उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ भुजा होती है। जैसे हमारे पास ये इसकी उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा में दोनों में कॉमन होगी। जो OR है वो ट्रायंगल
एंगल कोण क्यू ओ आर में भी है और पी ओ आर में भी है। ये दो कोण पी ओ आर और क्यू ओ आर ये दोनों हमारे आसन कोण है, क्योंकि इसकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ओ आर। जो ओ आर है उभयनिष्ठ भुजा है और ओ इसका क्या है? इनका ओ जो है उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ भुजा। और जो बाकी दो भुजाएं जो है उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर है। यानी कि हमारे पास दो कोण आसन कोण तब बनते हैं, उसमें पहली चीज होनी चाहिए उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ बिंदु, और बाकी जो दो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ बिंदु के विपरीत ओर होनी चाहिए, वो उनकी होनी चाहिए विपरीत ओर। जैसे मैंने कोण बनाता हूं ये वाला, ए बी सी डी। हम चेक करते हैं कि ए बी डी तथा सी बी डी आसन कोण है। पहली चीज है उभयनिष्ठ बिंदु, इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु हमारा बी है। पहली चीज क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु बी है। जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो बी है। उभयनिष्ठ रेखा जो दोनों में कॉमन है वो बी डी है। और उभयनिष्ठ रेखा की दो भुजाएं जो बाकी हैं वो BC और AC, भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो है वहां पर BC और AB। इसलिए ABD और CBD हमारे आसन कोण हैं। रेखीय युग्म क्या होती हैं? जब दो आसन कोण मिलाकर एक रेखा बना दें, जब आसन कोण मिलाकर एक रेखा बना देते हैं तो हम कहते हैं वो है रेखिक युग्म। रेखीय युग्म में रेखा जब बन जाएगी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका जो योग होगा वो 180 होगा। ये A, ये O, ये B और ये C होगा। ये AOC इसमें उभयनिष्ठ रेखा है, OA और OB उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर रेखाएं हैं और O हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है। तो कोण AOC तथा प्लस BOC आसन कोण तो है ही, उनका योग कितना है? 180। यह रेखिक युग्म, रेखा बनाने वाले युग्म, ये हमारे रेखा बनाने वाले युग्म है। जब दो कोण मिलाकर एक रेखा बना दें तो हम कहते हैं रेखिक युग्म। जैसे देखो ये रेखा यूं आ जाए, P Q R S, कोण P Q R और S Q R ये 180 आ गया। यह इसका रेखिक युग्म, ये रेखिक युग्म। इसमें निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए। आसन कोण, आसन पूर्ण कोण, पूरक कोण, रेखीय युग्म, संपूरक कोण। आसन कोण वो होते हैं जब उसमें एक उभयनिष्ठ रेखा हो, उभयनिष्ठ बिंदु हो और दो जो रेखाएं अन्य हैं वो उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर हो। आसन पूरक कोण जिन दोनों का योग 90 हो जाए। रेखीय युग्म जिनका योग 180 हो जाए। संपूरक कोण जो हमारे पास 180 का कोण बनाए। पहला ये 50 और 130 आसन तो है नहीं पर इनका योग 180 है, ये हमारे पास है संपूरक कोण। इसमें ये दो आसन कोण हैं और एक रेखा बना रहे हैं। जब दो आसन कोण, क्योंकि ये उभयनिष्ठ बिंदु है,
ये उपनिष्ठ रेखा है और दोनों उपनिष्ठ भुजाएं इसके विपरीत हो रहे हैं, तो हमारे पास यह है रेखिक युग। और ये आसन पूरक कोण, पूरक कोण ये वाला कोण जो है ये हमारे पास में उपनिष्ठ बिंदु, ये उपनिष्ठ रेखा और ये उपनिष्ठ रेखा के दोनों ओर की रेखाएं हैं। तो ये हमारे पास कौन से हैं? आसन, आसन कोण हमारे सिंपल है आसन कोण। तो ये हमारे पास ये भी आसन कोण दिख रहे हैं कि ये उपनिष्ठ बिंदु है, ये इसकी उपनिष्ठ रेखा है, ये दो रेखाएं इसके विपरीत है, पर ये 90 का कोण बना रही है, इसलिए क्या है? आसन पूरक पूरक कोण है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। x प्लस 150, क्योंकि इन दोनों का जो योग है ये एक रेखा बना रहे हैं, 180 है। रेखिक युग x क्या आ गया? 180 माइनस 150, x बराबर 30। नंबर थर्ड